गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ कहाँ तक मैं पढ़ा था। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि कुल 22 भाग होते हैं। उसमें मैंने पहला भाग बताया था संघ और राज्य क्षेत्र, और दूसरा सिटीजनशिप नागरिकता, और तीसरा मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। तो मैंने मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर दिया था। और मैं पिछली क्लास में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये स्टार्ट कर दिया था हमने, और उसमें से मैंने 36 से 51 तक है भाग 4 में। भाग 4 में कितने आर्टिकल है? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक है। तो उसमें मैंने 38 तक मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। तो और आगे का आज हम चालू करेंगे आर्टिकल नंबर 39 से। तो आज शुरू करते हैं आज का क्लास आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 कहता है कि समान कार्य के लिए किसी भी कंपनी में समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, मेल हो या फीमेल हो। मेल या फीमेल में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कार्य समान है तो उसका वेतन भी समान दिया जाएगा, मेल और फीमेल। समझ में आ गया? और उसी का एक का भाग है 39 का। क्या कहता है कि यदि किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, यदि उसके पास पैसा नहीं है और उसके ऊपर मुकदमा लग गया है, उसके पास पैसे नहीं है, तो वकील रखना चाहता है, तो उसको सरकार मदद करेगी, निःशुल्क विधि सहायता। उसको निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। और वो पैसा नहीं है तो फिर भी उसको सरकार वकील रखने के लिए पैसा देगी और वो केस लड़ सकता है। तो इस प्रकार क्या है, निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। 39 का कर। तो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत जो कि आर्टिकल 40 में जोड़ा गया है, यह ये कि ग्रामीण लेवल पर पंचायत का संगठन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशा में आपको सरकारी सहायता दिया जाएगा, जैसे आप बीमारी, गरीबी, विधवा, विकलांग, ये सब जो कुछ दशा है इनमें सरकारी सहायता दिया जाएगा। तो ये 41। 42 में है मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। मनोचित दशा किसको बोलेंगे? मनोचित दशा मतलब कि मन उचित दशा। जैसे कि मनोचित दशा, यदि कोई व्यक्ति कार्य करने में उसका उचित नहीं है तो उसको उचित दशा के हिसाब से कार्य दिया जाएगा। यदि किसी को जख्मी है तो उसे कठिन कार्य नहीं दिया जाएगा, उसको जो उसके लायक है, उसके मन को उचित है वो कार्य दिया जाएगा। वो कहलाता है मनोचित दशा। और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होगा कि जैसे कि गर्भवती महिला है उसको कठिन कार्य नहीं कराया जाएगा, उसको गर्भवती महिला को कठिन कार्य नहीं कराया जाएगा। तो आर्टिकल 42 क्या है? मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य होगा, उपलब्ध कराएगी। आर्टिकल में आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 है निर्वाह योग्य मजदूरी। इसमें मजदूरों के बारे में बात किया गया है कि कोई मजदूर है उसको इतना पैसा देना है जिससे उसका जीवन निर्वहन हो सके। इतना भी पैसा नहीं देना हो कि उसका जीवन निर्वहन ना हो सके। तो उसको आर्टिकल 43 कहता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाएगा, जिससे उसका जीवन निर्वहन हो सके, उतना मजदूरी दिया जाएगा। और उसका क्या कहता है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भी भागीदारी दी जाएगी। जो कामगार हैं, जो काम करते हैं मजदूर में, उनको भी मैनेजमेंट में उनकी भागीदारी होगी। जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें मजदूरों की भी भागीदारी होगी। और क्या कहता है? सहकारिता, कोऑपरेटिव। इसमें कि सरकार और को जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हो दोनों मिल के कार्य करेंगे, तो उसको बोलते हैं सहकारिता, कोऑपरेटिव, सहकारिता। तो आज हमने
आर्टिकल 39 से 43 तक कंप्लीट समझ लिया है। तो ये भाग 4 हम आगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना समझ में आया होगा और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।